So, good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay. So आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अग्नि. न्यू चैप्टर क्रिया शरीर पेपर 1 का न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक दैट इज अग्नि. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. आपको मेरे स्क्रीन के साइड में आप दिख रहा होगा अग्नि की व्युत्पत्ति और निरुक्ति. स्क्रीन साइड आपको दिख रहे होंगे मेरे अग्नि के नोट्स दिख रहे होंगे. ये मैंने अपने हाथों से बनाए नोट्स अग्नि के. ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे कुछ देकर नहीं है व्युत्पत्ति निरुक्ति स्थान. डायरेक्ट उन्होंने एक पैराग्राफ फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल मैंने अपने हैंड से हैंड रिटन नोट्स लिखकर साइड के स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं अग्नि की व्युत्पत्ति. ठीक है, अग्नि की व्युत्पत्ति मतलब सभी को पता होगा अब तो. ठीक है, सो अग्नि की व्युत्पत्ति क्या होती है? अंगति ऊर्ध्व गच्छति. क्या होती है अग्नि की व्युत्पत्ति? अंगति ऊर्ध्व गच्छति मतलब अग्नि गतो धातु से अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति है. देखो अंगति ऊर्ध्व गच्छति. देखो अग्नि ऊर्ध्व गच्छति मतलब क्या होता है कि देखो ऊर्ध्व डायरेक्शन आप सभी को पता है कि ऊर्ध्व डायरेक्शन में हमारी अग्नि सिद्ध होती है. मतलब अगर हम देखे जाए हमारे हेड से लेकर एटलीस्ट स्टमक तक तो अग्नि का कार्य होता है. ठीक है, अगर वैसा देखा जाए तो इसलिए उसको एक ऊर्ध्व दिशा कहा गया है. ठीक है, सो अग्नि गतो धातु से अग्नि शब्द की उत्पत्ति हुई है. ये था ये हो गया हमारी व्युत्पत्ति. ठीक है, और अग्निगतो एक धातु है जिससे अग्नि शब्द बने, अग्नि शब्द उत्पन्न हुआ. ठीक है, बाकी ऊर्ध्व आपको समझ गया कि ऊर्ध्व क्यों बोला इस श्लोक में, क्योंकि वो ज्यादातर अग्नि का जो स्थान होता है वो ऊर्ध्व दिशा का ही ओर होता है. ऊर्ध्व दिशा के ही ओर होता है बॉडी में. ठीक है, पैरों में कोई अग्नि का कुछ कार्य होता है क्या? नहीं, क्योंकि अग्नि का मेन कार्य स्टार्ट होता है हमारे बॉडी से क्या बोलते हैं अपर साइड ऑफ बॉडी से लेकर स्टमक तक. ठीक है, ये हमने अग्नि की उत्पत्ति देखा. अब हम देखेंगे अग्नि की निरुक्ति. ठीक है, निरुक्ति मतलब आप बोल सकते हो एक सिंपल सी उस व्युत्पत्ति को समझाने के लिए निरुक्ति दिया जाता है. ठीक है, व्युत्पत्ति को समझाने के लिए निरुक्ति को बताया जाता है. ओके, देखो सत्व रज बहुलम महाभूतम तेज मतलब कि सत्व एवं रजगुण से ही तेज अग्नि की उत्पत्ति हुई है. सत्व और रज गुण आप सभी को पता है. ठीक है, सो इसको सत्व और रज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आप सभी ने अभी तक सत्व रज तमस पढ़ा होगा पदार्थ में भी और यहाँ पर भी क्रिया में भी से पहले भी. ठीक है, सो सत्व रज तम ये आप सभी पता है. तो सत्व और रज गुण से ही अग्नि की उत्पत्ति ऐसा निरुक्ति में बताया गया. ठीक है, श्लोक क्या है? सत्व रज बहुलम महाभूतम तेज मतलब सुश्रुत शरीर स्थान का श्लोक है 1/20. ओके, अब इसके पर्याय से अग्नि के पर्याय अपने मन से लिख सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वनी वैश्वनार ज्वलन पावक. ओके, ऐसे 4-5 लिखा है मैंने अपने नोट्स में, आपको दिख रहे होंगे. बाकी आप मुझसे भी और ऐड कर सकते हो. फिर हम आगे देखते प्रकार. अब अग्नि के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, प्रकार अग्नि के 13 टाइप्स 13 प्रकार होते हैं. डेट कौन कौन से? जाठर अग्नि, पार्थिव अग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्य अग्नि और नाभस अग्नि, अव्यय और आप्य अग्नि. देखो 13 प्रकार के होते हैं. ओके, अग्नि पहले होते हैं पांच भौतिक अग्नि, एक होती है जाठर अग्नि और 7 होती है 7 धातु अग्नि. ठीक है, धातु अग्नि जिसमें पांचभौतिक में आते हैं 5 दैट इज जलीय, पार्थिव, आप्य, अग्नेय, ओके, वायव्य और एक जाठर अग्नि हो गए 6 और बाकी 7 रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र. ये 7 अग्नि. ओके, इस प्रकार के 7 हम कितने अग्नि होते हैं? दैट इज 13 प्रकार के अग्नि हमें पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है, हम इन 13 प्रकार के अग्नियों के हम सिर्फ कार्य पढ़ना अच्छे से. ठीक है, बाकी इनको उतना कोई डिटेल में हमें जाना नहीं है. ठीक है, इसके हम बस देखेंगे एक सामान्य कार्य हर एक अग्नि के. ठीक है, सेपरेट. सो अब स्थान क्या बोलते हैं? अग्नि का स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है. ये जो स्थान का श्लोक है अग्नि का, ये आप सभी को लर्न होना ही चाहिए. जाठरो भगवत अग्नीश्वरी अन्नस्य पाचक सूक्ष्मात रसाद दानो विवेक को नैव शक्ति. 35/23 का श्लोक है. ठीक है, इसमें अगर क्या बोले कि इस श्लोक में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे होते जाठर अग्नि एवं आहार का पाचन करने के कारण ही पाचक अग्नि कहलाती है. उत्तर प्रदेश में स्थित और जठर अग्नि एवं आहार का पाचन करने वाली जो अग्नि होती है उसको ही हम पाचक अग्नि कहते हैं. और उस पाचक अग्नि का जो स्थान है वही स्थान हमारी अग्नि का सामान्य स्थान है. ठीक है, और पाचक अग्नि का स्थान सभी पता है. इट इज मेन पाचक अग्नि का स्थान क्या होता है? स्टमक होता है. तो वही हमारा क्या होगा? स्टमक और लारिंजियस होता है. तो
वही हमारा जो मेन स्थान है, वही दो जो मेन स्थान है वही हमारे पाचक अग्नि के स्थान जो बताए गए दो मेन स्थान वही हमारे अग्नि के सामान्य स्थान होंगे। ठीक है, यह हम देख रहे सिर्फ अग्नि के सामान्य स्थान, हर एक अग्नि के हम कार्य देख रहे। ठीक है, अब देखेंगे अग्नि के सामान्य कार्य। ठीक है, अब सामान्य कार्य तो सिर्फ अग्नि का ही कार्य क्या है। ठीक है, सिर्फ अग्नि का क्या कार्य है वही हम देखेंगे बस। बाद में हम देखेंगे एक एक अग्नि के उनके सेपरेट सेपरेट कार्य क्या है प्रत्येक हर एक अग्नि की। ठीक है, सो कार्य, अग्नि की कार्य। अब अग्नि के कार्य क्या होंगे देखो, सामान्य कार्य मीन्स श्लोक दिया यहाँ पे आयु वर्ण बलम, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, आयु वर्ण बलो स्वास्थ्य उत्साहोपचयो प्रभा ओजस्व तेजो आग्नेय प्राणशोक्ता तेजो देहाग्नि हेतु का। ठीक है, चरक विमान स्थान का श्लोक है ये, आपको होना चाहिए लर्न किसी भी तरह 15/3 का। ओके, इसमें क्या बताया कि व्यक्ति की आयु वर्ग बल और स्वास्थ्य उत्साह शरीर की वृद्धि कांति ओज तथा शरीर का तेज सभी देह की अग्नि स्थिति अग्नि पर ही होती है। तो इनके जो क्या बोलते हैं देह स्थिति इनकी इन सभी कारण जो ये मैंने बताया भी, जो क्या क्या बताया मैंने आयु और इन सबकी जो देह स्थिति किसमें डिपेंड करती है, अग्नि के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अग्नि का मुख्य कार्य है दहन और पाक, मतलब पाक मीन्स खाए हुए का पचन करना, दहन मतलब सभी को पता है कि एक प्रकार का फायर उत्पन्न करना। अब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो हम कहाँ पे थे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो था इट इज अग्नि का सामान्य कार्य। देखो मैंने आपको सिंपल वे में आपको मेरे साइड के दिख रहे होंगे पॉइंट्स कार्य सामान्य कार्य के, लेकिन 2 मिनट की देखो मैंने आपको अभी तक जितने भी बताए व्युत्पत्ति निरुक्ति पर्याय प्रकार स्थान सामान्य कारक जो बताऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो मैंने अभी बताया व्युत्पत्ति निरुक्ति पर्याय प्रकार और स्थान, आपको बस जैसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है उसी में मैं आपको लिखने का है अगर अग्नि पर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ओके, अगर आप वैसे लिख ले तो श्लोक के सही ना, श्लोक के साथ बोल रहा हूँ, श्लोक के बिना नहीं, श्लोक के साथ, तभी आपको देखो अग्नि एक तो ऐसे क्यों में ही पूछेगा। ओके, अग्नि ऐसे क्यों में ही पूछता है, एलएक्यू में नहीं पूछता है। ठीक है, एलएक्यू में अग्नि की कोई चांस ही नहीं होते आने के, तो अग्नि को ऐसे क्यों ही पूछेगा। ठीक है, देखो ओके, और ऐसे किस टाइप पूछे वो मैं आपको बताते जाऊंगा अग्नि चैप्टर जब मैं अग्नि के मतलब पढ़ाते वक्त भी बताते जाऊंगा, पढ़ाने के बाद ही बता दूंगा। ठीक है, एक बार कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे अग्नि से। ओके, सब टेंशन मत लो। तो देखो सामान्य कार्य क्या है, लेकिन मैंने जैसे पॉइंट्स वाइज लिखता हूँ मैं जैसे, वैसे अगर आप भी लिखते हो पॉइंट्स वाइज तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे, आपको मार्क्स की टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर 5 मार्क का है तो आप मैंने जितने पॉइंट बताए उतने पॉइंट्स अगर आप कवर भी कर लेते हो शॉर्ट में भी, तो आपको आराम से 5 पे के 3.5 तक आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, 3.5 तो 4, 5 तो किसी को मिलते नहीं है। ठीक है, तो 4.5 पे किसी को मिलते नहीं है, 4 तो 3.5 नहीं मिलते ज्यादा से ज्यादा। ओके, 4 सबसे ज्यादा हो गया, ज्यादा 3.5 और मीडियम 3। ओके, सो देखो सामान्य कार्य अग्नि की क्या बोल रहे, एक श्लोक है जो आपको लर्न करके रखना ही चाहिए। आयु वर्णो बोलो स्वास्थ्य उत्साहोपचय प्रभा ओजस्व तेजो आग्नेय प्राणशोक्ता देह अग्नि हेतु का। ठीक है, मतलब चरक विमान स्थान का श्लोक है 15/3। ओके, जो व्यक्ति की आयु है वर्ण है बल है स्वस्थ है उत्साह है शरीर की वृद्धि कांति जो तथा शरीर की तेज सभी देह स्थिति किस पर डिपेंड करती है, अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है। तो अग्नि का मुख्य कार्य क्या है, दहन और पाक, बस आपको बस इतना ही लिखने का है जितने मैंने नोट्स में आपको लिख कर। ठीक है, सो अग्नि का मेन कार्य क्या है, दहन और पाक, पाक मीन्स खाए हुए अन्न का वचन करना। ठीक है, और दहन मीन्स उस अग्नि के द्वारा ही अग्नि के द्वारा जो वायु प्रज्वलित होती है जो अपन वायु क्या बोलते हैं इसको प्रज्वलित होती है डेवलप होती है, उस अपन के डेवलप होने के कारण फिर जब अपन में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपन के द्वारा जो भी हमारे अनडाइजेस्टिव फूड है वो बाहर निकल जाता है हमारे एंडल कैनल के थ्रू। ठीक है, सो ये थे हमारे सामान्य कार्य, सिर्फ अग्नि का मैंने बताया अभी तक का मैंने से आपको क्या क्या बताया, अग्नि की व्युत्पत्ति बताया निरुक्ति बताया पर्याय बताया प्रकार बताया और उसके अग्नि का स्थान बताया और अग्नि का सामान्य कार्य बताया, सिर्फ अग्नि का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हर एक अग्नि के उनके खुद के कार्य देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो 13 प्रकार के अग्नि है उनके हम खुद के कार्य देखेंगे। फिर हम देखेंगे मंद अग्नि दक्षिणाग्नि, ऐसे 4 प्रकार के समाग्नि। ओके, ऐसे हम 4 प्रकार के अग्नि है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे श्लोक, उसको हम डिटेल में देखेंगे श्लोक के साथ। ठीक है, ऐसे 4 प्रकार के अग्नि को हमें देखने का नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। ओके, फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अग्नि कंप्लीट रहेगा। ठीक है, सो लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, लेक्चर में एंड करने से पहले 2-3 चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर के एंड में बताता ही हूँ। ओके,
तो देखो, हमारा चैनल शुरू है, यूट्यूब चैनल तो आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी। दूसरा मेरा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी। ओके। तीसरा मेरा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है। और चौथा मेरा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, उसका भी नाम सेम है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके। सो देखो, यूट्यूब में लेक्चर्स फिलहाल वीकली आएंगे, और वीकली सितंबर तक तो वीकली आते रहेंगे लेक्चर्स। ओके, मतलब हर दिन, हर हफ्ते में 2 लेक्चर्स, हर हफ्ते में 2 दिन 2 लेक्चर आते रहेंगे सितंबर मंथ तक। ओके, अक्टूबर से आपको डेली लेक्चर आने लगेंगे, अक्टूबर 1 अक्टूबर से आपको डेली लेक्चर आने लगेंगे सारे सब्जेक्ट से। ओके, इंस्टा में लेक्चर से अपडेट्स फिलहाल मैं डाल रहा नहीं हूँ, लेकिन अक्टूबर मंथ से डेली लेक्चर से अपडेट्स डालते रहूँगा। ठीक है। टेलीग्राम में मैं और भी कुछ हैंडी नोट्स डालते रहता हूँ, और कुछ ना कुछ ट्रिक्स वगैरह रहती है तो वो भी डालते रहता हूँ, और साथ में डेली लेक्चर, डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर, साथ में नोट्स आते रहते हैं। व्हाट्सएप में भी सेम डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर, साथ में नोट्स आते रहते हैं। फिलहाल तो व्हाट्सएप में मैं ज़्यादा डाल रहा नहीं हूँ, लेकिन टेलीग्राम में तो आपको डेली मिलेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप में मैं अक्टूबर मंथ चालू कर दूंगा, हर एक लेक्चर प्ले लिस्ट डालना, हर एक लेक्चर के नोट्स और एक्स्ट्रा जो मिलता है ट्रिक्स वगैरह वो भी डालते रहूँगा। ठीक है। तो आपके कहने का लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का है। ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने अग्नि को मैंने अपने हैंडी टर्न नोट से पढ़ा है। ठीक है। पहले मैंने बनाया, फिर मैंने पढ़ा है। ठीक है। क्योंकि अग्नि को मेरे को जिस तरीके से पढ़ाना था, उस तरीके के मेरे को मिला नहीं टेक्स्ट बुक में आपके। जैसे कोड़ा पे मैं वैसा मेरे को मिला दिखा नहीं, जैसे मैंने अपने हैंडी टर्न नोट्स पहले बनाए, फिर आपको पढ़ा है। ठीक है। अग्नि के हमने आज कवर, निरुक्ति पर्यासन वगैरह हमने कवर किया। नेक्स्ट में देखेंगे उसके हर एक अग्नि के खुद के कार्य और बाद में, और 4 अग्नि में पढ़ने का है। ठीक है। सो थैंक यू।